एक बात बताओ बेटू, ये तुम ये कंपनी ले रहे हो और अपने भाइयों के नाम कर रहे हो, भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन हकीकत क्या है? सच्चाई है कि नाटक है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो। हम तो कहते हैं यही तो हम तुमको सिखाना चाह रहे थे कि घर वालों को सबको अपने माया जाल में फंसाते रहो। हाँ, उनको उल्लू बनाते रहो और अपना काम साधते रहो। और हम तो कहते हैं बिटुआ, एक काम क्या नाम से तुमने और बहुत अच्छा किया कि यशोदा बिटिया को भी समझा लिया है, उसे भी अपने साथ कर लिया है। भाई हमने तो सुनी है कि अब तो वो किचन विचन की दीवारें भी सब टूट गई हैं। बहुत अच्छा किया है बिटुआ, बस ऐसे ही नाटक को जमाए रखो। क्या ये कोई नाटक वाटक नहीं है चाचा जी। माँ, अपनी आंखों में आंसू मत लाइए प्लीज। आपने जो कुछ भी सुना सब झूठ था। हाँ माँ जी हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दिलों में फासले आ गए थे, दूरियां आ गई थी। लेकिन माँ जी, हमारा विश्वास कीजिए, हम बीती हुई बातों को भुला देना चाहते हैं। बस बहू बस, झूठी बातें बोलकर मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मैं आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर विश्वास क्यों ना करूं? मैंने देखा है तुम्हारे बाबूजी कैसे बुझ से गए थे अपने ही बच्चों का परायों जैसे व्यवहार देखकर। और आज जब इस घर का वातावरण बदल रहा है तो उनके दिल में एक आशा की किरण जाग उठी है। और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम दोनों अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो, तो वो तो टूट से जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं करती? हाँ माँ जी मुझे मेरे होने वाले बच्चे की कसम, हम सच कह रहे हैं माँ जी। इस परिवार के लोग अब हमारे हैं, हमारे अपने हैं माँ जी। चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे वादे झूठे हैं और मुझे झूठे लोगों से नफरत है। तुम दोनों से नफरत है। निकल जाओ यहां से, दूर हो जाओ यहां से। माँ, चुप! मैंने कहा ना, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, निकल जाओ।
हाय ब्यूटीफुल मॉम। अविनाश, ये सब क्या है? ये सब भाई यूं ही हमारे मन में आया कि अपने बच्चे के लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए, सो बस थोड़ा सा सामान खरीद के लिए है। ये थोड़ा सा है? हाँ क्यों, ज्यादा लग रहा है? ये तो बहुत कम है रिमझिम। अरे मैंने क्या क्या सोच के रखा है, देखो सबसे पहले हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। सबसे पहले हमें लेना है बच्चे के लिए प्रैम, जिसमें तुम और मैं सुबह सुबह बच्चे को घुमाने के लिए बाहर लेके जाएंगे। अब घुमाने ले जाएंगे तो ठंड भी होगी, ठंड होगी तो हमें उसके लिए गर्म कपड़े लेने हैं, छोटा सा बाबा सूट लेना है, बूटीज लेनी है, टोपी लेंगे, लेकिन वो जो कान तक कवर करे ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें नैपीज लेनी है। भाई कहीं गलती से हमारी गोद में सुसु कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और हमें काजल की डिब्बी तो सबसे पहले खरीदनी है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि भाई जिसके पापा इतने हैंडसम हैं, जिसकी मम्मी इतनी ब्यूटीफुल है, तो बच्चा तो मतलब कमाल ही होगा ना, माशाअल्लाह होगा वो तो। अविनाश, अभी से इतने आगे की क्यों सोच रहे हैं? आगे की? अरे मैं तो बहुत आगे की सोच चुका हूँ। रिमझिम सुनो सुनो सुनो, मैंने अपना फैसला बदल दिया है। देखो मुझे ये ट्विंस विंस नहीं चाहिए। हाँ, मुझे अब एक बेटी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो तुम्हारी तरह दिखे, तुम्हारी तरह बात करे, जो बिल्कुल तुम्हारी परछाई हो रिमझिम, तुम्हारी परछाई। मुझे छोटी रिमझिम चाहिए। अरे बोलो ना, दोगी ना? हाँ अविनाश, हमें बेटी होगी। I love you. I can't take it, मुझे, मैं बहुत excited हूँ। I'm just too excited. भाभी, भाभी क्या बात है? आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं। भाभी कुछ तो हुआ है। भाभी इस हालत में ऐसी परेशानी ये अच्छी बात नहीं है। प्रतीक, परेशानी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ भाभी? भैया ने कुछ कहा? प्रतीक बिटवा, बहू को राकेश की बात का नहीं, भौजी की बात का बुरा लगा है। माँ की बातों का? हाँ, भौजी का लगत है कि अभी भी राकेश और बहू दोनों बदले नहीं, बस अच्छे होने का नाटक करत है। क्या? प्रतीक, जब पहले राकेश गलत थे ना, तो मैं अपनी किस्मत को दोष देती थी, लेकिन अब जब वो अच्छे बन गए तो माँ जी हमें गलत समझ रही है। प्रतीक नहीं भाभी, माँ को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम सबको आप पर पूरा विश्वास है। भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलके माँ की वो गलतफहमी दूर कर देंगे। पर प्रतीक, भौजी ने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा, अब उन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं। तुम तो भौजी को जानत हो, वो कोई बात मन में बिठा लेती है तो बस। पर चाची, ये सच नहीं है। पर भौजी को कौन समझाएगा बेटा? भाभी हम सब मिलके यशोदा, क्यों रो रही हो तुम? राकेश, अब जब सब कुछ ठीक हो रहा था तो माँ जी हमें गलत समझ रही हैं। यशोदा, ये तो तुम भी जानती हो कि ये माँ की गलतफहमी है। जानती हूँ राकेश,
मैं जानती हूँ उनकी गलतफहमी है, लेकिन जब भी मैं माँ जी की आंखों में हमारे लिए शक की भावना देखती हूँ ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है कि अब हम बदल गए हैं, हम सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं। मुझे उनकी नफरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। यशोदा, कई बार क्या होता है कि पुरानी बातों को भूलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी अभी तो उन्हें हम पर विश्वास हुआ था कि आज उनका विश्वास टूट गया। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उन्हें फिर से हम पर भरोसा हो सके। राकेश, आप कुछ भी कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मैं माँ जी की आंखों में हमारे लिए प्यार और इज्जत देखना चाहती हूँ। यशोदा, अगर हम जयंती की झोली खुशियों से भर दें तो माँ शायद ओम को अगर हम जयंती को लीगली अडॉप्ट करने के लिए दे दें तो यशोदा, कोई बात नहीं, हम कुछ और सोचते हैं। हेलो अंकल, मैं अनुराग बोल रहा हूँ अंकल। अंकल, रिमझिम को ऑपरेशन करवाने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन में उसे अपना बच्चा खोना पड़ सकता है। और अगर ऑपरेशन नहीं करवाया तो रिमझिम अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। लेकिन वो इसी जिद पे है कि वो बच्चे को जन्म देगी। अगर अंकल अगर रिमझिम इसी जिद पे रही तो हम रिमझिम की जान नहीं बचा पाएंगे। अंकल प्लीज आप रिमझिम को समझाइए रिमझिम को, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लीज। पागल है वो, ये भी भला कोई जिद हुई? मैं बात करता हूं उससे, मैं बात करता हूं। जिम, अनुराग का फोन आया था। उसने कहा कि तुम ऑपरेशन नहीं कराओगी। बेटा, जब ऑपरेशन से तुम्हारी जान बचाई जा सकती है तो फिर ये बचपना क्यों? ये मुमकिन नहीं है बाबूजी। रिमझिम, तुम्हारी ये जिद बहुत महंगी पड़ेगी। तुम्हारी जिद की कीमत हम तुम्हारी जान से नहीं चुका सकते। हमारी जिंदगी अविनाश के साथ जुड़ी, उनकी खुशियों के साथ जुड़ी, और उनकी खुशियां हमारे बच्चे के साथ। बाबूजी, बकवास है, ये सब बकवास है। बकवास नहीं है बाबूजी। ये देखिए, ये कपड़े देखिए, आप हमारे साथ आइए। ये देखिए, ये खिलौने देखिए बाबूजी, देखिए इन्हें।
करें बाबूजी, हम क्या करें? वो रोज कुछ ना कुछ ले आते हैं, उन्हें अपने बच्चे के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। ये सपनों की दुनिया बनाई उन्होंने अपने बच्चे की, जिसमें वो सिर्फ अपने बच्चे को देखते हैं और हम ऑपरेशन करा ले। माना बेटा, माना कि ये बच्चा उसका सपना है, लेकिन तुम भी तो उसकी जिंदगी में कुछ मायने रखती हो। क्या वो तुम्हें खोकर बच्चा चाहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बेटा, एक नन्ही सी जान को पालने के लिए मां का सेहतमंद होना भी तो बहुत जरूरी है। अगर सेहत है तो बच्चा तो गोद भी लिया जा सकता है। तुम्हें जयंती और ओम के प्यार में कोई कमी नजर आती? कमी तो हमारी जिंदगी में है बाबूजी। हमने हमारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, सुख, दुख, खुशी, आंसू, सब कुछ देखा है बाबूजी। बेटी बनकर माँ बाप का प्यार पाया, बहू बनकर आपका लाड मिला, पत्नी का सुख मिला है हमें। हमने सारे रिश्ते पूरी तरह से जिए। सिर्फ एक रिश्ता है, सिर्फ एक रिश्ता है जिसको हम महसूस करना चाहते, माँ बच्चे का रिश्ता। हम इस रिश्ते का सुख भोगना चाहते हैं बाबूजी, हम माँ बनना चाहते हैं। एक दुनिया सजाई है हमने सपनों की, और जब तक हम वो अपने सपने पूरे नहीं कर लेते, हम इस दुनिया से नहीं जाएंगे बाबूजी। बस बकवास रही, बकवास। जिंदगी और मौत के फैसले भावुक होकर नहीं किए जा सकते। भावनाओं को मारकर जीना हमें मंजूर नहीं। जान है तो जहान है। बाबूजी, अगर जहान में खुशियां, उम्मीदें, सपने नहीं होंगे तो हम उस जान का क्या करेंगे? लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि माँ बनने के लिए बच्चे को अपनी कोख से ही जन्म दिया जाए। बाबूजी, अगर हम माँ नहीं बन पाते, हम आपकी बात मान लेते, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए हम अपने बच्चे की जान नहीं देंगे। रिमझिम, तुम्हें ये मुश्किल फैसला मंजूर करना होगा। हम अपना फैसला सुना चुके हैं बाबूजी। रिमझिम,